गुरु इनकी महिमा भई तो मिट जाए जंजाल। गुरु इनकी महिमा भई तो मिट जाए जग जंजाल जंजाल जंजाल। गुरु महिमा जाने नहीं तो भटकत फिर कंगाल। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा स्वरूप सकल ब्रह्मांड में केवल परब्रह्म स्वरूप ही समान भरा है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी मानते नहीं। उनका कहना है ईश्वर है ही नहीं। उनका कहना है ब्रह्मांड में एक अजब किस्म की ऊर्जा है, उसी से हर एक गति होती है और उसी से परिवर्तन होते रहता है। इन बुद्धिजीवियों ने सच ही कहा है, पर इससे ईश्वर का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। जिस ऊर्जा की आप बात करते हो उसे ही हम इच्छा शक्ति कहते हैं, और उसी इच्छा शक्ति से प्रकृति देवी का उदय हुआ है, और उसी इच्छा शक्ति से त्रिदेव का उदय हुआ है, और त्रिदेव से सृष्टि का संचालन होता है। और यही इच्छा शक्ति सृष्टि का जो आदि पुरुष ओंकार स्वरूप पुरुष है, उसका ज्योतिर्मय परम प्रकाश स्वरूप है। और ओंकार पुरुष सत्पुरुष यानी निखिल ब्रह्म स्वरूप में एक सहज ध्वनि प्रकट हुई, और उसी ध्वनि में ओंकार पुरुष प्रकट हुआ। निखिल ब्रह्म स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड है। इतना होने के बावजूद निखिल ब्रह्म स्वरूप स्थिर सभी जगह समान रूप से भरा हुआ है, और उसे ही परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। दूसरा सवाल, परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? इस सवाल के लिए यह जानना जरूरी है कि परमात्मा कैसा है। पहली बात, परमात्मा को अपन जैसा समझते हैं वैसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा हाड़ मांस का पंचमहाभूतात्मक शरीरधारी नहीं है। वो परम प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापक है। अनंत ब्रह्मांड उसके उदर में ही है। परमात्मा के बिना अणु रेणु भी नहीं है। परमात्मा सब जगह समान रूप से भरा हुआ है। उसके बिना कोई भी जगह खाली नहीं है। वो सर्वव्यापक है। परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी को देखने के लिए अविनाशी आंखें चाहिए। जो सद्गुरु के पास है वो ईश्वर सबका बाप है। उसे योग द्वारा देखा जा सकता है, मन द्वारा महसूस किया जा सकता है। अगर आपको देखना है तो सद्गुरु द्वारा ज्ञान लेके योग साधना कीजिए। अगर परमात्मा हाड़ मांस का होता, शरीरधारी होता, तो कब का मर जाता। परमात्मा हाड़ मांस का नहीं है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा बन के जो जन्म लिया वो सच्चा साहेब नहीं। उसने अभी तक जन्म लिया ही नहीं और लेगा भी नहीं। ये रहस्य समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, परमात्मा के स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड है। यह एक पृथ्वी या एक सौरमंडल की बात नहीं है। अनंत सौरमंडल परमात्मा के स्वरूप में है। जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ भी परमात्मा है। सकल ब्रह्मांड में परमात्मा परिपूर्ण भरा है। तो आप देखोगे कैसे? किसी भी वस्तु को देखने के लिए वस्तु के अलग खड़ा होना होता है। परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है। कहाँ खड़ा होकर देखोगे? सकल ब्रह्मांड
परमात्मा के उदर में ही यानी स्वरूप में ही समाया हुआ है। आप तो एक सौरमंडल के पृथ्वी नामक ग्रह पर नहीं के बराबर है। सौरमंडल में पृथ्वी की तुलना राई के बराबर है, तो मनुष्य की तुलना क्या करें। परब्रह्म सर्वव्यापक अविनाशी है। ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, तो भी संतों ने परमात्मा को देखने की दृष्टि प्राप्त की है। आप संतों को शरण जाइए और उनकी सेवा करके वो दृष्टि प्राप्त कर लीजिए। लेकिन अहंकार में मत जाइए। अहंकार में जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सेवा भाव से जाइए, प्रेमा भक्ति से जाइए। महात्मा सद्गुरु अवश्य कृपा करेंगे। बिना पावन की रहा है बिना बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश। उस पुरुष को पिंड नहीं है, बिना पिंड का है। धन्यवाद। जय अवधूत।